हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइज, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी अनुपमा से रिलेटेड, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सो गाइज, कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जब वनराज काव्या के साथ चला जाता है तो अनुपमा भी संजय भाई को कॉल करती है और बोलती है कि वकील से मिलना है डिवोर्स के लिए, और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी जब अनुपमा दुखी मन से बैठी होगी तो वहाँ पर समर आएगा। समर आकर बोलेगा मम्मी डिवोर्स। अनुपमा बोलेगी सही तो कर रही हूँ ना। समर बोलता है आपका दिल क्या कह रहा है? तो अनुपमा कहती है जो कर रही हूँ वही कह रहा है। तो समर बोलता है टूटा हुआ दिल कभी गलत नहीं बोलता है, आप जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं, और उसे दिलासा देता है। उधर दिखाते हैं काव्या और वनराज उनके घर पर आ जाते हैं और काव्या बोलती है वनराज मैं बहुत खुश हूँ, देखो हम फिर साथ में आ गए। तो और बोलती है अब जल्दी से जल्दी तुम अनुपमा को डिवोर्स के लिए पेपर तैयार करो। तो वनराज के रिएक्शन से उसे लगता है कि कुछ गलत कह दिया। वो बोलती है क्या हुआ? तो वनराज बोलता है अनुपमा हमारे डिवोर्स में कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, लेकिन सबसे पहले तुम अनिरुद्ध से अपने डिवोर्स का मैटर सॉल्व करो, क्योंकि वो जरूर इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो तुम्हें अभी भी पसंद करता है और वो तुम्हें किसी भी हालत में डिवोर्स नहीं देना चाहेगा। तो सबसे पहले उस मैटर को सॉल्व करो। जैसे ही वो उससे ये कहता है उतनी देर में अनिरुद्ध आ जाता है और अनिरुद्ध बोलता है बिल्कुल सही कहा, पहली बार मैं तुम्हारी किसी बात से सहमत हुआ हूँ। वैसे वनराज तुम्हारी हालत तो उस फुटबॉल की जैसी हो गई है, इधर से लात मारा तो उधर चले गए, उधर से लात मारा तो इधर आ गए। काव्या बोलती है माइंड योर लैंग्वेज अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध बोलता है कि जो भी कह रहा हूँ सही तो कह रहा हूँ, अब जब वहाँ से इसे भगा दिया गया तो यहाँ पर आ गया है। वैसे यदि मैं इसके लिए ये बोलूँगा कि धोबी का कुत्ता न घर का रहा ना घाट का, तो ये बहुत इंसल्टिंग होगा ना वनराज के लिए। काव्या फिर उसे चुप करती है और वो फिर अनिरुद्ध उसे बताता है कि एक्चुअली क्या हुआ कि जब तुम अपनी वाइफ को मनाने के लिए पीछे पीछे मंदिर जा रहे थे तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे गया था, और वहाँ पर मैंने देखा कि किस तरह से तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें दुत्कारा, और उसके दुत्कारने के बाद तुम्हारा काव्या के पास आना बिल्कुल ऑब्वियस था। काव्या बोलती है वो मेरी जिंदगी बर्बाद करे या आबाद ये मेरा मैटर है, इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तुम सिर्फ मुझे तलाक दो और मुझे इससे फ्री करो। तो अनिरुद्ध कहता है कि ठीक है अब तुम कहती हो तो मैं तलाक दे दूंगा, लेकिन हर चीज़ की कोई कीमत होती है, इसलिए मुझे भी इसकी कीमत होगी। हम दोनों ने साथ में इस फ्लैट को लिया था 1,20,00,000 में, और उसकी आधी कीमत होती है 60 लाख। तो तुम मुझे 60 लाख रुपीज़ दे दो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तो वनराज बोलता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? और वो बोलता है हाँ मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, और ये कीमत के बाद ही मैं तुम्हें तलाक दूंगा। और ऐसा बोलकर अनिरुद्ध वहाँ से चला जाता है। वनराज भी काव्या पे गुस्सा करता है कि तुम मुझे मेरे तलाक के लिए बोल रही थी, पहले तुम इस मैटर को सॉल्व करो, इसके तब तक हमारी इस मैटर में कोई बात नहीं होगी। और गुस्से में वनराज भी अंदर चला जाता है। उधर अनुपमा को दिखाते हैं। अनुपमा जब कमरे में अकेली बैठी होती है तो पाखी अंदर आती है और गुस्से में आती है और कुछ किताबें उठाने लग जाती है। तो अनुपमा को पता चल जाता है कि पाखी गुस्से में, वो आती है उसके पास, उससे पकड़कर बोलती है क्या हुआ स्वीटी, गुस्सा हो? तो वो अपनी माँ को धक्का देते हुए बोलती है अब तो आप खुश हो गई ना, पापा को आप यही चाहती थी ना पापा इस घर से चले जाए। और जैसे वो उससे गुस्सा करती है तो अनुपमा उसे डांटते हुए बोलती है कि वो तेरे पापा हैं तो मैं भी तेरी माँ हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू उनके लिए मेरे साथ में गलत व्यवहार करे। एक बात ध्यान रखना, किसी एक से प्यार करने के लिए दूसरे के साथ में गलत व्यवहार नहीं किया जाता है, नहीं तो मुझे भी इसके लिए कुछ फिर एक्शन लेना पड़ेगा। और वो पाखी को डांट देती है। अगले दिन दिखाते हैं सुबह हो जाती है। सुबह सुबह अनुपमा संजय भाई के पास जाती है, उन्हें वकील के पास जाना होता है। तो वो वनराज से अपने सारे रिलेशन के बारे में सोचती हुई वहाँ पर जाती है और संजय भाई से मिलती है। फिर इसके बाद वो दोनों वकील के पास जाते हैं और जाकर वकील के पास जैसे ही बैठते हैं तो वकील अनुपमा से कहता है कि आप श्योर है, क्योंकि अधिकतर इस फैसले में लेडीज़ें अपना कदम पीछे ले लेती है, या तो परिवार के फोर्स में या आर्थिक दबाव के लिए। तो अनुपमा बोलती है मेरा निर्णय एकदम पक्का है, मुझे ये रिश्ते से छुटकारा चाहिए। तो वकील बोलता है वैसे ये मेरे सामने पहला केस है जो इस उम्र में, और चुप हो जाता है। तो अनुपमा बोलती है सही है, 3 बच्चे होना और 3 बच्चों में से एक बच्चे की शादी होने के बाद में तलाक लेना थोड़ा सा अजीब तो है, लेकिन जब किसी रिश्ते में घुटन होने लगे तो उससे छुटकारा पा ही लेना चाहिए। तो वकील बताता है कि आप उनके ऊपर कौन कौन से इल्ज़ाम लगाना चाहेंगी। तो अनुपमा बोलती है मैं किसी भी तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती हूँ, सिर्फ इस रिश्ते से अलग होना चाहती हूँ। तो वकील बोलता है फिर भी कुछ भी इल्ज़ाम लगाना, क्योंकि उन्होंने आपको चीट तो किया है। अनुपमा बोलती है चीट तो किया है लेकिन है तो परिवार ही ना, कीचड़ नहीं उछालना चाहती हूँ कि मेरे परिवार पे किसी भी तरह का कीचड़ उछले, इसलिए मैं किसी भी तरह का इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती हूँ।
तो वकील बोलता है फिर आपको गुजारा भत्ते के लिए भी कुछ इनकम कुछ पैसा लगेगा। तो अनुपमा बोलती मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, जो भी है मैं सब एडजस्ट कर लूँगी। उन्होंने मुझे चीट किया है, लेकिन वो कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं है। उन्होंने एक बेटे का, एक पिता की सारी जिम्मेदारियाँ और सारे फ़र्ज बहुत अच्छे से निभाए, इसलिए मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ एक नॉर्मल अच्छे से डिवोर्स चाहिए। तो वकील बोलता है ठीक है, मैं पेपर तैयार कर देता हूँ, उन्हें भेज दूंगा, फिर वो भी अपना वकील हायर करेंगे, इसके बाद में बैठकर बातचीत होगी। अनुपमा बोलती है ठीक है। उधर सुबह काव्या को बताते हैं, काव्या अनिरुद्ध से फ़ोन पर बात करती है और बोलती है अनिरुद्ध तुम क्यों नहीं समझते हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, यदि मैं तुम्हारे पास आ भी जाऊंगी तो भी इस रिलेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं प्यार तो 20 से करती हूँ। मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते, मैं जानती हूँ तुम्हें 60 लाख से कोई मतलब नहीं, तुम्हें सिर्फ मुझसे मतलब है, मुझे डिवोर्स दे दो प्लीज़ अनिरुद्ध। उधर वनराज को पेपर पढ़ते हुए दिखाते हैं, वो सोचता है मैं जानता हूँ अनिरुद्ध तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं देगा काव्या, और मेरा मतलब भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो काव्या को यूज़ कर रहा है अनुपमा के पास जाने के लिए। फिर उधर वनराज को ही दिखाते हैं, वनराज ऑफिस में आता है और बोलता है कितने दिनों के बाद ऑफिस आकर बहुत खुशी मिल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे घर वापस आ गया हूँ। और इतने में वहाँ पर प्यून आता है और उसे एक कागज़ देता है। तो वनराज कागज़ देखता है, बोलता है एडवोकेट का, क्या बात है। जिसे खोलता है तो उसे लगता है कि अनिरुद्ध ने भेजा होगा। वो जैसे उसको खोल कर देखता है तो डिवोर्स के पेपर्स होते हैं और नीचे अनुपमा शाह लिखा रहता है। उसे बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से में उठकर जाता है। इतने में काव्या जैसे उससे कुछ बोलने आती है, वो काव्या की बात नहीं सुनता और चला जाता है। काव्या भी टेबल पर से पेपर उसका एनवेलप उठाकर देखती है, उसमें भी एडवोकेट जितेन पटेल लिखा होता है। वो भी सोचती है कि ये किससे रिलेटेड पेपर होंगे। उधर घर पर बताते हैं सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, तो अचानक वनराज आता है और वो चिल्लाता है ये क्या है। तो बा बोलती क्या हुआ, ऐसे चिल्ला क्यों रहा है। तो वो बोलता है कि आपकी बहू ने मुझे तलाक के पेपर भेजे हैं। सभी लोग आश्चर्य से अनुपमा की तरफ देखते हैं। तो वो बोलती मुझे ये आधा आधा वाला खेल नहीं खेलना है, मुझे इस छुटकारे से इस रिश्ते से हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए। जब तक दोनों दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे तब तक आप इसी तरह से दोनों जगह जाते रहेंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ एक दरवाज़ा आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाए, जिससे कि आप एक घर पर हमेशा के लिए टिक जाए और हम लोग भी शांति से जीवन अपना व्यतीत करें। वनराज बोलता है मैं तुम्हें इस घर में तुम्हारी सेवा से खुश था, मैं तुम्हें पसंद करने लगा था, मैं तुमसे प्यार करने लगा था, और तुमने क्या किया। तो अनुपमा बोलती मैंने क्या किया, मैंने आपको मना कर दिया और आप अगले ही समय काव्या के पास चले गए, इसीलिए ना मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए, इसलिए मैं इस रिश्ते से अलग होना चाहती हूँ। और गाइस वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि उन दोनों की जब बहस होगी तो वो बोलेगा कि ठीक है वनराज शाह भी अपनी अकड़ दिखा सकता है, और वो पाखी को लेकर वहां से चला जाएगा और अनुपमा दौड़ते हुए पाखी के पास आएगी। गाइस हमें ये सब अगले एपिसोड में बताएंगे। सो गाइस आज का सवाल आप लोगों से ये है, आपको क्या लगता है वनराज पाखी को क्यों लेकर गया है? क्या वो अनुपमा को इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहता है, जिससे पाखी के कारण अनुपमा फिर से उसे अपना ले? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।